कंसर्न ये है कि कल वोटिंग प्रोसेस शुरू हुआ, माजूर जो हैं अफराद उनको भी घर के अफराद निकाल कर व्हील चेयर्स भी ले आए, बुजुर्ग जो हैं उनको, हमारी माएँ बहनें। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कल रिकॉर्डेड पोलिंग स्टेशंस पे रश था। वजह पता है, ये इमरान खान साहब की कॉल पे हुआ है कि 8 फरवरी को वोट दें और वोट के जरिए तब्दीली लाएं। अवाम ने अपनी उमंगों से, अपनी ख्वाहिशात पे लोगों को वोट दिया, इमरान खान साहब के उम्मीदवारों को वोट दिया, पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट दिया। हमारा निशान छीन लिया इन्होंने, और इन्होंने समझा कि इमरान खान साहब के उम्मीदवारों को अब लोग ढूंढते रहेंगे, लेकिन लोग बोल रहे वोटर ने उम्मीदवारों को ढूंढ लिया और इतने वोट पड़े हैं। मैं समझता हूं कि ये 45 फॉर्म्स हैं मेरे। इस 45 फॉर्म की अहमियत क्या है मैं आपको बता दूं इलेक्शन एक्ट में, कि ये फॉर्म, इस पे प्रिजाइडिंग अफसर साइन करता है कि जी इस उम्मीदवार के जीतने वाले के ये वोट हैं, इस उम्मीदवार के ये हैं, इस उम्मीदवार के ये हैं, इस उम्मीदवार के ये हैं। ये 45 फॉर्म होता है। ये इन्होंने दिया है मुझे और सबको दिया है, जहूर साहब को भी दिया है, सबको दिया है। उसमें इन्होंने मुझे जितवा दिया, सब में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो हम मेरी सीट पे 103 PS पे जो है वो जमायत इस्लामी के हैं मोहम्मद यूनुस। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने कहा जी आप जीत गए, हम घर जा रहे हैं। MQM वालों का तो पता ही नहीं है, MQM वाज नोवेयर। किसी पे 9 है, किसी पे 13 है, और हम कहीं पे 400 हैं, कहीं पे 350 हैं। वहाँ अचानक रात को हम गए, फिर हमने कहा जी 47 फॉर्म दें। 45 के बाद 46 फॉर्म होता है जिसमें लिखा होता है कि इतने वोट हुए, इतनों की गिनती हुई, इतने खारिज हुए। ये 46 होता है, वो भी मिल गया हमें। अब हमें है 47 फॉर्म का इंतज़ार। उसके लिए हम RO के पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एज ए जनरल सेक्रेटरी सिंध में रात को 4 बजे गया हूँ, फिर 6 बजे गया हूँ। वो कह रहे हैं जी थोड़ी देर में दे रहे हैं। सुबह पता चला है मीडिया के ज़रिए कि वो सर्कुलर उन्होंने 47 फॉर्म जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें लिखा गया है कि अलीपल की जगह जो है MQM के फैसल साहब वो जीत गए। भाई ये कैसे जीत गए? ये तो मुकाबले में ही नहीं थे। जहूर साहब की सीट पे भी वही हुआ है। हमारे जितनी भी सीटें हैं उस पर अब तब्दीलियाँ की जा रही हैं। हम इलेक्शन कमीशन में अच्छा, उसके बाद हम जाएँ, कहें कि जी RO से मिलना है, DRO से, रेंजर्स वाला खड़ा कर दिया है, पुलिस वाला, और पुलिस वाले जो ऐसे खड़े किए हैं कि वो कहते हैं कि आपका इदारों से ताल्लुक ही नहीं है, एक कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन में जा ही नहीं सकता। पुलिस वाले खड़े कहते हैं आप नहीं जा सकते। तो हम कहाँ जाएं? फायज ईसा साहब के पास जाएं कि जी ये हमारे साथ हो रहा है? तो ये धांधली है, नाम चेंज किए जा रहे हैं। जितना पब्लिक का मैंडेट है ये चोरी हो रहा है। इसलिए हम इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, उन्होंने फिर हमें DRO साहब के पास भेजा। जहूर साहब ऐसे ही है, ये ज्यादती है, ये नाइंसाफ़ी है। मैं पाकिस्तान और बिलखुसूस सिंध और कराची की आवाम से कहता हूँ कि आपने जिन खान साहब के उम्मीदवारों को वोट दिया उनको ये तब्दील करने जा रहे हैं। 1 2 3 इस तरीके से सब तब्दील करेंगे, आपके मैंडेट को चोरी करेंगे। मीडिया से हमारी गुजारिश है, हमारे केस को उठाएं। ये इलेक्शन कमीशन इसको किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं किया तो इन इदारों की कोई साख नहीं बचेगी, ये दरवाजे बंद हो जाएंगे, इस पर कोई नहीं आएगा। मेरी ये गुजारिश है। हमारा लाहेअमल है कि हम रोडों पे खड़े हैं, वहाँ भी एहतजाज किया, यहाँ भी एहतजाज कर रहे हैं, कैंडिडेट, कारकुन सब। उसके बाद कोर्टों की तरफ नज़र है, जहाँ फायज ईसा साहब ने कहा था कि पत्थर पे लकीर है कि इलेक्शन होगी। फायज ईसा साहब, पत्थर पे लकीर तो है लेकिन फ्री और फेयर नहीं होगी, तो हमारे किस काम की? लेकिन ये वोट जो है अवाम का चोरी किया गया है। सॉरी मैंने इंटरप्ट किया जनरल सेक्रेटरी साहब के, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मरकजी। ये वोट अवाम का चोरी किया गया है, आम शहरी निकला है। जैसे आपको जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि माजूर औरतें, बच्चे, नौजवान निकले हैं और उन्होंने वोट किया है। और पहली उनका ये डिमांड रही कि हमारे वोट की हिफाजत की जाए। हमारे सिंबल इलेक्शन आज़ाद निशान पे इलेक्शन लड़े, उसके बावजूद हमारे वर्करों ने, नौजवानों ने अपने वोट की और अपने सपोर्टरों के वोट की हिफाजत की। और उसके ज़िंदा सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जो हम आपको अभी इलेक्शन कमीशन में प्रोवाइड कर रहे हैं कि फॉर्म 45 हमने 100% हासिल किया है। और वो फॉर्म 45 जो कि इस इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक सबूत के तौर पर दिया जाता है कि यहाँ से नताइज क्या है। हमारी यही डिमांड है कि वो नताइज उस फॉर्म 45 के मुताबिक ही अखज़ किए जाएं, और अगर कोई और तरीका अपनाया जा रहा है तो फिर ऐसे नताइज रोके जाएं।
हम उसकी मज़ामत करते हैं, फौरी तौर पर उसको रोका जाए, ऐसे नताइज ना अखज़ किए जाएँ। कबूल नहीं करेगी उसके लिए हर लीगल फोरम पे जाएगी, चाहे उसके लिए हमें जाना पड़े, चाहे उसके लिए हमें एहतजाज करना पड़े, पुरअमन एहतजाज भी रहेगा और हम हर फोरम पे जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट और ILF के प्रेसिडेंट की हैसियत से यहाँ पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम ये जो हमारा मैंडेट चोरी हो रहा है मैं मजम्मत करता हूँ, और जो आज जो रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे हैं हम इसी को कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि फॉर्म 45 के तहत हम ये इलेक्शन कराची में जीत चुके हैं मेजॉरिटी से, और हमारी जो मैंडेट आवाम का चोरी किया जा रहा है हम उसके खिलाफ यहाँ भी खड़े हैं और अदालतों में भी जाएंगे। लेकिन हम पूरी ओवरऑल पार्टी की तरफ से भी इसकी मजम्मत करेंगे। इस तरीके से मैनेज करके सारी दुनिया देख रही है कि एक तरीके से मैनेज करके इस इलेक्शन को हमारे कैंडिडेटों को आउट किया जा रहा है। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस रिजल्ट को एनी हाउ हम नहीं मानेंगे। हम इस रिजल्ट के जो नोटिफिकेशन है इसको इशू करो, इसी के लिए जाएंगे कि इसको सस्पेंड किया जाए जब तक प्रॉपर हमारे साथ हमारे ग्रीवेंसेस हल नहीं होते। ये जनरल सेक्रेटरी, ये ज़हूर महसूद, कल हमने रात 2 बजे तक पूरी कराची में हमने सेलिब्रेट किया है। कहीं से ये आवाज़ मुकाबले में नहीं आई कि इनके कैंडिडेटों के साथ किसी ने मुकाबला भी नहीं था। जब हम सेलिब्रेट कर चुके हैं, सारे इसको सिस्टम को हैंग किया गया है। भाई सिस्टम ये किसका था? सिस्टम इलेक्शन कमीशन का था। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये डिमांड करते हैं कि आप RO और DRO के खिलाफ एक्शन लें, ROs और DRO को सस्पेंड करें। जो अभी तक जो 3 घंटे में रिजल्ट देना था, आज ये दूसरा दिन होते जा रहा है। पूरा दिन गुजर गया है, पूरी रात गुजर गई है, फिर भी रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जा रहा है। क्या ये हमारे साथ सिर्फ ज्यादती है? क्या ये सिर्फ PTI के साथ ज्यादती है, या ये पूरी आवाम के साथ ज्यादती है, पूरी डेमोक्रेसी के साथ ज्यादती है, पूरी कौम के साथ ज्यादती है? ये जो मजाक उड़ाया जा रहा है इसके नताइज कोई सही नहीं है। ये अदालतें भी देख रही हैं। ये दिन दूर नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाएंगे, इंशाल्लाह ताला पहुंचेंगे। लेकिन हम ये वाजे करना चाहते हैं, ये हम अपना हक से कभी विड्रा नहीं करेंगे, अपना हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह ताला।